8 बजे और कब मैं आपसे बात करूं, कब आप लोगों से बात करूं। और चूंकि कुछ वैक्यूम होता है तो वो ज्ञान संग्रहित होके कहीं ना कहीं जाते हैं। अब देखिए, दो चीजें हैं आज के दिन। श्राद्ध पक्ष, पहली बात, ये शब्द आया कहां से और आज के परिवेश में हम इसको कैसे लें। हमारा भगवत गीता का 7वां अध्याय का 25वां श्लोक कहता है कि अगर आप अपने माता पिता को पूजेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, आप परम आत्मा से मिलन होगा। मैं गीता के ज्ञान को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को और आगे ले जाता हूं। सामान्यतः अभी तक, जहां तक इस पल तक, हमारे पितरों को एक भय के रूप में प्रेजेंट किया गया। ओ, कभी जिंदगी में हमारे बहुत चंद लोग मिलते हैं मेरी लाइफ में जो लोग ये कहते हैं, अरे हमारे ऊपर तो पितरों की कृपा है। अगर आप भी अपने जीवन में देखेंगे तो आउट ऑफ द 10, 8% ऐसे मिलेंगे जो आपको दे विल कंप्लेन, ओ हमारे ऊपर तो पितरों की तकलीफ है। और कोई ये नहीं कहेगा कि पितरों की ब्लेसिंग्स है। तो आज से मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, वह पितृ जो आपको जन्म देने के बाद आपके लिए ही पूरा जन्म तन मन धन देकर चले गए, लाख आपने उनको पीड़ाएं दी हो, लेकिन वो आपका बुरा नहीं सोच सकते, तो आज से आप ये मन से निकाल देना कि पितृ दोष होता है, हमारे पितृ हमसे नाराज है। कोई नाराज वो लोग होते हैं जो अपने होते हैं। मेरे हिसाब से वो डिवाइन एस्ट्रो परिवार की तरफ से मैं आपको पितृ पक्ष में कहूंगा कि ये 15 दिन ऐसे आते हैं कि आपके जो इस धरती पर नहीं है उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। उसी प्रकार हम आज से श्राद्ध की तिथि सेलिब्रेट करेंगे, जिस प्रकार से हम, अगर वो जीवित होते, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते। पुराने पंडितों ने ये करा, आप नहीं करोगे, खाना इतने बजे नहीं खिलाओगे, ये। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे परिवार है, पढ़े लिखे वर्गसार है, पितृ कभी आपसे नाराज नहीं होंगे और उनको पीड़ा होगी तो भी वो आपको तकलीफ नहीं देंगे। मैं इस शब्द पितृ दोष से सहमत नहीं हूं। हाँ, मैं इससे सहमत हूं कि भाई गणेश जी, त्योहारों की शुरुआत होती है, अब आपको पितरों का महत्व समझेगा। पहला आपका क्या हुआ, नदी नालों ने धो दिए, नेगेटिविटी रुद्राभिषेक से दूर हो गई, प्रकृति वापस आई, वही ताजी धुली हुई मिट्टी से एक प्रतिमा बनाई हमने गणेश की। शास्त्रों में, किताबों में ये होता है, वो होता है, प्लीज 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 आई डोंट वांट टू गो। आप मेरे हिसाब से त्योहारों को बच्चों को भी ऐसे समझाना कि नई मिट्टी आई, उससे हमने एक आकृति बनाई, उस आकृति को इस प्रकार बनवाया कि उसके अंग जैसे हैं वैसा ही हमारे अंग भी हो। बड़े कान, उसका उपयोग सुने अधिक, छोटी आंख सूक्ष्मता से देखे, छोटा मुंह बोले कम सुने ज्यादा, लंबी नाक कोई तकलीफ को दूर से पहचान ले। ठीक है, ये 10 दिन हमने गणेश जी के मनाए। अब गणेश जी क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को ब्रह्मांड माना। तो ऑब्वियसली जिसके कारण गणेश जी बने, उनके खत्म होते से ही हमारे पितृपक्ष आ जाते हैं। 16 दिन के ही क्यों? क्योंकि हर तिथि पे किसी ना किसी की डेथ हुई होगी, हमारी कोई तिथि होगी, तो वह तिथि को, यह श्राद्ध पक्ष की तिथि में जिस तिथि को उनका प्राण त्याग हुआ है, उस दिन हम उनको कृतज्ञता देते हैं, खाना बनाते हैं जो उनको प्रिय होता है, जो उनको प्रिय होता है,
जो उनको प्रिय होती है, वी डोनेट द दिस थिंग दे लाइक. Again, I am taking, you don't take a Shad Paksh as a fear, take as a blessing, so you are going to get an opportunity to offer something to your parents. And every prayer, every worship, you are not doing to fulfill your desires. आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई नहीं करें, सिर्फ आपकी कृतज्ञता के लिए आप उन लोगों को धन्यवाद दें जिनके माध्यम से आपको ये शरीर मिला. To paying the gratitude to our ancestor is called Shad Paksh. और don't keep any type of desire कि अगर मैं गीता के उसको भी मैं विरोध करूंगा कि अगर कोई अपने पितरों का पूजन करेगा तो ही परमात्मा से मिलेगा, ऐसा लालसा कोई न रखे. डोंट कीप ऑन एनी टाइप ऑफ टेंशन. इट्स आवर मॉरल ड्यूटी. जिस प्रकार कोई जीवित व्यक्ति घर में रहता है और उसका जन्मदिन हम मनाते कि नहीं मनाते? हाँ या ना? मैं धीरज के गया था, उसके बेटे का बर्थडे और बर्थडे दोनों का साथ में सेलिब्रेट हुआ, बहुत एंजॉय किया, बच्चे ने खुश किया, ये किया वो किया. इसी प्रकार आपकी तिथि पर, पितरों की तिथि पर प्रसन्नता रखे सुबह से शाम तक कि आज आपके घर में एक उत्सव है, उसका है, जो आपको बहुत कुछ देके गया, वो खुद कुछ नहीं ले गया, खुद पीड़ा के अलावा कुछ नहीं ले गया. आज उसको याद करने का दिन है. टेक योर तिथि. आप क्या जब भी इससे श्राद्ध करेंगे, आप अपने माता का या पिता का किसका करेंगे, डू विद द जॉय. हम डर से करते हैं. अरे वो उनको जिंदगी निकल गई, वो आपको खुश देखना चाहते थे. आपकी खुशी की भी, मेरी माता पिता की खुशी और आपके बीच में ये तीसरा व्यक्ति कौन आ गया जो धोती पहन के आता है, ये होगा नहीं, ये होगा ना. ठीक है, क्योंकि उस दौरान जिस दिन तिथि होती है उस दिन हम एक तर्पण करते हैं. तर्पण, क्योंकि तर्पण पितृ देवता को पानी नसीब नहीं होता है. सुन लीजिए आप, तो पितरों को पानी से उनको तर्पण करते हैं. ये भी सांकेत. आपका पानी आपके दादा दादी, दादा बाबा, काका चाचा जो अकस्मात मोदी कहां जा रहा है? जैसे ग्रेटिट्यूड, टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, जिस प्रकार भगवान की पूजा करते वक्त हम उसको नैवेद्य चढ़ाते हैं, वही रह जाता सामान. उसी प्रकार खुशी के साथ उनको जो पसंद है वह खाना बनाए, और एक मूर्ति जो 5 तत्व का शरीर है उसमें उनकी पूरी प्रतिमा देखकर, अगर बाय चांस मैं हूं, अगर मेरे माताजी खत्म हो गई तो मेरी माताजी की उम्र की लेडीज को मैं इनवाइट करूंगा. मैं यहां तक तो कास्टिज्म पे भी नहीं जाता हूं. एक माता की उम्र की लेडी हो और उसमें वो पूरी प्रतिमा देखता हूं कि आज मेरी मां जीवित होती तो कितने साल की होती. उनको करने के बाद देन आई स्टार्टेड ऑफरिंग द फूड. मुझे जो लगता है साड़ी देना है, कपड़े देना है, मैं उनको दूंगा हे माँ, और उनसे उसी प्रकार आशीर्वाद दूंगा जिस प्रकार मेरी माँ जीवित होती तो देती. उसी भाव से रहती. अरे कौन कहता है एक बार जाने के बाद नहीं आते? हर साल हमारे शास्त्र कहते हैं एक दिन आपके पितर आपके घर आते हैं, लेकिन हमारा ध्यान वो कौवे को रोटी खिलाने में रहता है. वो खड़े रहते हैं हम, अरे यार वो कौवा रोटी खा ले तो मेरे पितरों तक पहुंच जाएगा. अरे नहीं यार, दीज आर ऑल द माध्यम बने गए. हर जंतु तक आपके द्वारा भोजन पहुंचे, वो कहीं भूखे नहीं मरे, इसलिए एक एक जंतु को माध्यम बनाया है. क्या मेरे पितरों को कौवा ही मिला आने के लिए क्या? कहीं तो बुलाते हैं, कौवा लेके आते, कौवा हमारा खाना है, हमारा खा ले, हमारा खा ले. लड़ाई करते हैं, खुश होते हैं, लो जया का तो खाया ही नहीं, मेरा तो खा लिया. व्हाट द हेल, क्या बना रखा है जीवन को आप लोगों ने यार? अज्ञात भय के हवाले कर रखा है पूरा जीवन. और आज से जन्मदिन रूपी उत्सव मनाएंगे जो भी अगर अपने घर में श्राद्ध मनाते हैं. और अगर जो लोग पंडित नहीं मिलता तो अपने घर को स्वच्छ रख के, एक प्रकार के रख के, और उसी प्रकार उनके प्रिय भोजन बनाएंगे. अगर कोई नहीं मिलता तो खुद ही उन खाएंगे. और गुरुजी हमारे तो पंडित नहीं मिलता, और गुरुजी, अरे नहीं मिले तो क्या हुआ? दुखी क्यों होती? Why you are become sad? If you want to offer, donate. You go in the temple and you offer in the temple. And वही पंडित
15-15 लोगों का भोजन इकट्ठा करके रखता है। उसको आपके भोजन में कोई मतलब नहीं, उसको आपके अर्थ से मतलब है। समझो यार, अब तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धि समझते हैं। कब तक दूसरों के उत्तर पर अपने प्रश्न सुलझाते रहेंगे? हाँ या ना? थोड़ा माफ करना, बोलने में भाव में आ गया, लिटिल बी बिकम एग्रेसिव। मतलब वो मुझे दुख होता है उस बात का, जब कोई बोलते हो अरे गुरु जी पंडित ही नहीं आया, क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई नाराज नहीं हो रहा, पितर कोई पंडित खाना खा के जाएगा तो खुश नहीं हो जाएंगे और नहीं आएंगे। आप एक संकेतात्मक एक जन्म उत्सव मनाते हैं अपने पितरों का, जिस प्रकार घर के अंदर बच्चे मानते हैं, और चूंकि उस सदस्य की अनुपस्थिति है तो किसी एक सदस्य को बुलाकर उसकी उम्र का लाकर उसके साथ जन्मदिन उत्सव। मैं तो चाहूंगा हैप्पी बर्थडे माँ, मैं जन्मदिन मनाऊंगा, ऐसा बोल। क्यों ना हम कुछ परिवर्तन करें यार। आज मेरी मदर का बर्थडे, शायद बना, हाँ नहीं आज बर्थडे, आज के दिन में प्राण त्यागे थे। आज के दिन मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी। अरे क्यों रोती पगली, जाना ही था, आ नहीं गई तो किसी ना किसी दिन तो जाती। 15 साल पहले गई माँ को याद करके, नहीं, इट्स अ प्रोसेस। सो जो श्राद्ध पक्ष होता है इसलिए आता है, श्राद्ध मतलब श्रद्धा। जितने भाव श्रद्धा से करोगे, उस हम क्या करते हैं, श्रद्धा भाव कमी पे ध्यान देते हैं। अरे यार ब्राह्मण नहीं आया, वो ब्राह्मण को, ये ब्राह्मण नाराज नहीं हो जाए, तो पंडित लोग पूरे ब्राह्मण को नाराज नहीं करना, वो जो मांगे देना। ये दुकानदारी चली उन्होंने, ब्राह्मण आएगा हाँ देगा, नाराज नहीं करना। तो अरे हम चले यार, हमारी इच्छा, हमको उसको क्या देना यार, तू कौन होता बताने वाला। मैंने कल फोन लगाया है पंडित को, और यार गुरुजी वो आजकल क्या, वो 1100 रुपए से कम नहीं मांगते। मैंने क्या बैठा, मेरे पास लाने मत ब्राह्मण को। तो मतलब दक्षिणा में, मोल में आपका हो गया। आप पंडित जाओ करके देख लो, अमेरिका में वो बुला लो पंडित को अपने घर, वो अगर आपको खाना देना है यहाँ पे दे दो 1100 रुपए के साथ, और अगर आपको घर बुलाना है तो ही विल चार्ज ट्रांसपोर्ट एंड ऑल। क्या है यार, क्यों जी रहे अंधविश्वास। अरे उत्सव आया 15 दिन का पितरों का, और शाद लग गए, हमें तो मना किया करने का कुछ। क्यों करा पंडितों ने मना, कि वो तो जीवने में लगे रहते हैं, पूजा पाठ में कौन जाता, वंचित कर दो। 15 दिन कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई शुभ काम नहीं करेगा। मैं तो शुभ काम पितरों के अंदर करूंगा, बोलो कौन रोकता मेरे को। मेरी माँ जिस दिन खत्म हुई उसकी तिथि पर शायद में मैं कोई अच्छा काम करूंगा, उससे अच्छा काम दिन तो मेरा हो ही नहीं सकता। यस, आई एम नॉट सेइंग डू इट, बट डोंट कीप एनी टाइप ऑफ फियर। गॉट इट, समझ गए? मैंने थोड़ा लंबा खींच दिया लेकिन जरूरत थी। तो अभी आपके यहां कल से आप एक काम करें, या तो मैं हमेशा बोलता हूं, आज एक थोड़ा लेट हो गया आज के दिन, प्रतिदिन अगर आपके बस में हो तो थोड़ी सी खीर बना ले और अपने छत पर या साइड पर रख दे। हम अपने माता पिता की चिंता करने वाली नहीं है, हम हमारे माता पिता के साथ जमाने की सभी आत्माओं की चिंता करने वाले हैं, क्योंकि हम हमारे लिए वी आर नॉट प्रेइंग फॉर आवरसेल्फ, वी आर प्रेइंग फॉर अदर्स। हो सकता है इस भाव से रखें आप अपने घर पे खीर, हो सकता है वो कोई खाना देना भूल गया हो, इसका कोई करने वाला नहीं हो, तो 15 दिन तक हम नियमित हमारे घर के अहाते पर खीर रखेंगे। रखेंगे? यस नो? थोड़ी देर, मैं हमेशा आपको कहता हूँ उपाय के माध्यम से, थोड़ी बनाकर रख दीजिए। और उसमें डाउट नहीं, मेरी खीर तो खाई नहीं गुरुजी। दूसरा प्रश्न, वो गुरुजी वो तो वैसी की वैसी पड़ी है, वो खाई नहीं, अब क्या करूं। अरे छोड़ो यार, आपके पास से वो चीज गई, उसका त्याग कर दिया, अब उस पर मत ध्यान दे जाओ, ठीक है। फिर थोड़ी सी अगले दिन बुला के खिला दी, थोड़ी थोड़ी खीर बनाकर रोज अपने छत पर अहाते पर रखना आपका कार्य है, अप टू द 15 डेज। नंबर 1। नंबर 2, जब भी श्राद्ध पक्ष आए
बिल्कुल जन्मदिन शराब, पूरे घर को साफ करके उनकी फोटो वोटो झाप करके घर में बिठाना और जो उनको पसंद का व्यंजन हो वो बनाना। सामान्यतः पितरों के भोजन का समय 12:30 के आसपास होता है। 12:30 बजे भोजन, या तो कोई परिचित को बुला लें, कोई ब्राह्मण को बुला लें और खाना खिलाकर, और उसके पहले ये 5 ग्रास निकलते हैं, पंचग्रास। कई लोग बोलते हैं अरे गया जी करा, गुरु जी करे। अरे कोई 5 तत्व का 5 ग्रास है, वो निकालकर एक चींटियों के नाम का, एक गौ माता के नाम का, एक चींटियों का, गौ माता के, कौवे का, एक कुत्ते का और एक भिखारी का, एक बेगर का, कोई भी बेगर, ठीक है। 5 से 6 भी हो जाते हैं। बेगर को, है ना, कौवे को, तो पंछी को, चींटी को, और कुत्ते को और गाय को और भिखारी को, 6 जनों को बांट दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे मुंह से निकला यस रूपा जी। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट। Sorry, I didn't understand that last bit you told. Now, whenever there is a time from the time. Whenever the date come, na, remember the tithi. If you are unable to recall the tithi, you just focus on the which date your ancestor expire, and as per the, just go in the astrological chart, put up their date of birth there, and you will get the tithi, particular 17, 18, है ना? So you just on the for the 17th, if your mother expire and if your father is living, in that case you have to do the Shad Paksh in the Naumi Paksha. Okay, only on every 9th day. When a lady left the body along with his husband, with the presence of his husband, her husband, everybody have to celebrate everybody has to celebrate the Shad Paksh on the 9th of the day. Naumi ko kare. Okay, got it? And you said time. This time is okay as per you, as per your comfortable. But especially offering the food, yeah, just before offering the food to the Brahman, either afternoon time is 12 to 12:1. Oh. Offer the food. Somebody put it in the fire. No, you just keep it the 5 time, 5 portion. You go ahead and offer. Clear? Clear? Guruji, if there is, so you're saying we have to offer grass to these 5, right? Ants, cow, crow, dog, beggars. On the day of the tithi of when our, parents have passed away. And then if you are unable to recall the Brahman, don't worry. Make the proper food and offer the 5 जो बनाकर आप पंचग्रास बनाकर ऑफर करना है। पहला बेगर्स को, जमीन में रहने वाले लोगों को, है ना, एक 4 पैर के जानवरों को, और कौवे के लिए रख दें आप, और भिखारी के लिए बेगर्स को दे दें। बेगर तो नहीं तो गौ को, कौवा को दे दें। आज की तारीख में तो बेगर्स भी लेने में बहुत जोर देते हैं, और मैं नहीं लूंगा। मतलब आज की तारीख में इतने अंधविश्वासी लोग हैं कि एक व्यक्ति कौवा लेके यहाँ पे मार्केटिंग करता है। वो कौवा लेके बोले आपका घास खाना 10 रुपए, तो 10 रुपए वो लेता, वो कौवे को आपका खाना खिलाता है। इतने अंधविश्वासी हो चुके हैं हम। लाइन लगी है उनको और वो खुश हो रहा है। He is happy. He is getting the customer. 10 rupees, 50 rupees, वो कौवे को लाके चोंच लगवाता है उनकी, फिर दूसरा ऐसा। ये क्या है यार? क्या बना रखा है जीवन? आप रख दो उनके नाम का, आए नहीं आए अपन अपना कर्तव्य करो। यू ऑफर टू द काउ, इफ काउ अनएबल वहीं रख दो बाहर। अगर ऐसा लगता है काउ चींटी का वहां रख दो, बाकी डोंट रनिंग बिहाइंड। हाँ, अगर ऐसा लगता है आपको आसपास में कहीं काउ अवेलेबल है तो भले गाड़ी चला के जाना पड़े, आपको काउ को देके जाओ। जितना हो सके उतना करो, लेकिन इसको इतना अपने सर पे लोड मत बना। लोड किसका बनाओ कि जो माता जी को, दादाजी को पसंद था उस प्रकार का भोजन मन से बनाना कि आज घर में ही वो आने वाले हैं, और अगर कोई नहीं मिला तो चढ़ा के आप स्वयं खा लेना परिवार के साथ। उनके फोटो को थोड़ा लगा देना। आई नो
there is a lot of problem to call the Brahman. And अभी कल या परसों में आपको एक तर्पण ध्यान मैंने आपको सिखाया है. You must be see the recording in my, there is a tarpan dhyan. You can offer in the date Sarvapitra Amavasya, we will do the collectively the tarpan, not for our parents, including our parents, all of the person, because the Sarvapitra Amavasya come along with all those ancestors you forget and all. We will do the collectively Pitra Sadhana tarpan dhyan along with the darshan of the holy places. Clear? Now, why Shad Paksha? Okay, it is simple to paying the gratitude toward ancestors. Okay, even God never accept your application when you not come through proper channel. Your first duty, your first deity, your ancestor. Of their duty to pass on toward the God. अगर मेरी बेटी, मैं शरीर छोड़ गया, अगर मरी बेटी मेरे आगे मांग रही है, मेरे फोटो के आगे रो रही है, वह प्रार्थना भगवान तक जल्दी पहुंचेगी बजाय वो भगवान के आगे रो रही है. बहुत गहरी बात कर रहा हूं और अभी भाव में निकला है मेरे को. भाई मेरी माँ को, मेरे बाप को तो मैंने देखा है आंखों से, भगवान को देखा है क्या? Have you seen the God live? I seen the live God. My father, my mother. Whatever you want, whatever your moderation, whatever your wish, the 15 days is coming only to offer the prayer to your ancestors. ये वो भगवान है जिनको आपने देखा है आंखों से, इसलिए पूरी तृप्ति से, पूरे भाव के साथ उनको बुलाओ घर में. बढ़िया घर ऐसा रखो, उदासी माहौल नहीं. जो गाने पसंद थे वो भजन लगा के रखो, जो गाने पसंद गाते तो वो गाने लगा के रखो, और वाकई ऐसा करो कि वो पितराएंगे अपने. आए या नहीं आए ये सेकंड इशू है. फीलिंग्स वो रखो कि मेरे घर में मेरे पितर आ रहे हैं, मेरे पिताजी आ रहे हैं, मेरे दादाजी आ रहे हैं. Got it? Everybody clear? I hope today I have made too much bore to you, but whatever I delivered by heart, नो कोई, ना मेरा कोई वेद था, मेरा ना कोई ज्ञान था, जो निकली यहां से निकली. और मुझे आई एम कंसर्न अबाउट योर फ्यूचर. आप मस्ट भी कितने परेशान होते हैं. ओ गुरुजी, मेरे को यूएस से फोन आता है, गुरुजी मेरे पिताजी का शादी और आप कर दोगे क्या वहां पे जाके? आई एम डूइंग ओनली फॉर सेक ऑफ देम. मुझे मालूम है माध्यम बन गया हूं, मैं कर दूंगा. चलो, मैं क्यों कर रहा हूं? कि उनको खुशी मिल रही है. आज धीरज का फोन आता, धीरज गुरुजी यार आपको किसी ब्राह्मण को भोजन करा देना यार प्लीज, हमारे यहाँ कोई मिल नहीं रहा है. सच्ची बताओ, मैं आपके पितरों तक पहुंचे मेरा दूसरा रहेगा, मैं मेरे धीरज की खुशी के लिए करूंगा काम. एग्जाम्पल दिया मैंने आपको. तो आई एम लिस्ट करता कि तुम खुश हो यार, तुम कहीं हरकत दूसरी जगह जाकर तुम वहां किसी का कस्टमर नहीं बन जाओ. चल ठीक है मैं कर लूंगा. और ऐसे मैं जब भी कोई कार्य करता हूं, आप सब लोग मेरे साथ रहते हैं. इसका एहसास कितना आपको होता है या नहीं होता है सेकंड इशू. क्लियर? तो अभी हम आपको, मैंने इतना अच्छा रामबाण दिया है पितृपक्ष में. एक तो खीर का मैंने आपको कहा है, और दूसरी चीज आप एक काम करें, पितृ प्राणायाम तो 15 दिन नियमित करना है. You have to do the Pitra Pranayama daily. And in the 15 days, don't show your tears to your ancestors. कहां लेके जाएंगे? पहले ही पानी की कमी है वहां पर. उनकी याद में तो प्रकृति का नियम है यार. एक बात ध्यान रखो, जितने माता पिता आपके जाने पे आप रो रहे हो ना, आपके बच्चे नहीं रोना है उतने. Hello, we are emotionally bonding you ना, is slowly detach. And it is not it. ये हमारे फाल्ट नहीं है. ये हम जिस दौड़ पे दौड़ रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड में दौड़ रहे हैं, उस दर्द के ये बाय प्रोडक्ट है.
Clear? Okay, now we start the today Pitra Pranayama along with the Pitra Dhyan. Okay. So what is the Pitra Paksha? Why we offer food to the crow? ये बता दूं आपको। ऋषि मुनियों ने हमारे बाकी भाई बढ़ाए, उन्होंने क्या करा, जीव जंतु का ख्याल कौन रखेगा? हम लोग ही। तो हम लोग बगैर स्वार्थ के तो करेंगे नहीं, हम बड़े स्वार्थी इंसान हैं। तो जोड़ा उसको पितृ के रूप में, कौवे आएंगे उनको खाना दो। और विज्ञान ने प्रूव करा कि ये वह 15 दिन कौवे के प्रजनन का समय होता है, उनको बहुत भूख लगती है, उनको गरिष्ठ खाना चाहिए। उनकी आवश्यकता को पितरों से जोड़ के जोड़ा, तो वो कौवा को भोजन मिलता है। गॉट इट? यू कैन गूगल इट। आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं मेरे वर्ड्स को। ठीक है, थोड़ा ब्रेक दे देता हूं मैं, जो भी समझो बात कर लूं। देखो गीता, ओ माय डियर गीता, ब्लेसिंग्स। रिंकू बेटा कैसी है तू? कितने दिनों बाद देख रहा हूँ। वर्षा, गीता वीडियो ओपन कर। गुरुजी, all is well. भारती, भारती को देख, भारती बिना ब्लेसिंग। भारती, कंचन वीडियो ओपन कर। कंचन नहीं, ये भी कंचन ने खोला। गीता कैसी है बेटा तू? बस बहुत जल्दी अभी ये 15-20 दिन में आई एम कमिंग टू द IIT दिल्ली। अच्छा, वहां पे आ रहा हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि दे आर एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फेस्टिवल्स। कितने भी स्पीकर आके गए, वह सभी स्पीकर्स को लोगों ने इस टॉपिक पे आज तक किसी ने नहीं बोला। और जिसके ऊपर हमारा काम है, और स्पेशली जो अवेयरनेस का भी काम है, उसको मटेरियल को याद करके उसको लिए वापस आज मैं जया का नाम लूंगा। जया को मैं कुछ भी बोल दूं, जया बेटा वो पितृ प्रणाम का क्या, मेरे पास 15 मिनट में आ जाता है, और अगर मैं ढूंढने जाऊं तो मुझे नहीं मिलेगा। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेस्टिवल का। सो हम इसके ऊपर, मेरा IIT में लेक्चर आएगा, हमें टाइम तारीख मुझको देना है इसके ऊपर कि काय पर कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेस्टिवल में आपका क्या इंटेंशन है। ठीक है गुरुजी, है ना बेटा? अब गीता, जब भी मैं आऊं तो मैं तेरे को रिंग करूंगा, तो तुम्हें मेरे साथ चलना है। ठीक है? सो रिंकू से बात नहीं। रिंकू बेटा कैसी है तू? जी गुरुजी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। तुम लोग बढ़िया तो मैं बढ़िया यार। और स्वाति जी कैसी है? And you know one thing more, Swati and Seattle team, Jaya ji, they did that. They are going to meet tomorrow. Seattle team going to meet together. Just give them clap. हम इंडियंस के लिए थोड़ा ऑड टाइम है, लेकिन मैं तो ज्वाइन करूंगा ही। आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हो तो जुड़ लेना। ओके, एक प्रयास किया इन्होंने, तो उन्होंने कहा हम लोग भी साक्षी बनेंगे उसमें, मैं तो जुड़ूंगा। टाइमिंग क्या रहेगा IST जया जी? 7 AM IST to 8 AM IST. 7 AM IST to 10 AM. When Jaya came, a thought came in my mind. Who asked me, the Christian ji or someone else asked in the group, a time for comfortable for to you, Guruji? Oh I my asked God. you. I asked you. Yeah. You asked. My comfortable. When on my timetable, you come in the early morning, 7 o'clock, 8 o'clock. And for me, don't see, you see your comfortable time. And I will adjust my time. क्योंकि मेरे को मेरे अकेले का समय एडजस्ट करना आप लोगों के साथ, आप सब लोगों को कितना कलेक्टिवली करना। तो शनिवार को 7 बजे, मतलब कल अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock। आपके लिए, भारत के लिए रविवार सुबह 7 बजे से 8 बजे, हमारे लिए जो सियाटल में है शनिवार सुबह है हमारे लिए, हमारी शाम 6:30 से 7:30। तो एक रिमेम्बर वन थिंग, कल हम जो भी लोग, इफ समबडी वांट टू नो ज्वाइन, तो हम कल थोड़ा शास्त्र पक्ष पे बताएंगे। तो दोज वांट टू ज्वाइन, दे कैन ज्वाइन विद द सिएटल टीम, है ना? और अगर ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम शेड्यूल नहीं करा, तो डोंट लीव योर प्रायोरिटी, अपने प्रायोरिटी का काम पहले करें। कल 7 बजे में ऑर्डर मिला है मुझे सिएटल टीम का कि आपको प्रेजेंट होना है, आई विल बी प्रेजेंट। ओके, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट स्वाति आल्सो लीड्स ऑन द स्वाति's हाउस, everybody is going to meet, है ना? So now just understand today is the energy of the Pitra. What use of Pitra Pranayama? Pitra Pranayama to connect yourself
your own live existence with your ancestors. They are in the air. They are connected with the breath. And what the role of ancestor? You can check your blood group. Most of the time, blood group is the same. The same, if you see that someone else blood group, if someone else blood group AB positive, अंजू जी का AB पॉजिटिव है, तो ये मान के चलो हम दोनों का कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशन था पुराना जन्म में. Those are having the same blood group, 1000% they are connected with the close relationship. Okay, because इस पर एस्ट्रोलॉजी, गीता जी is here, बासु जी is here. Astrology, there is one 8 point for nadi dosh. The nadi from origin of your DNA. आपका DNA पता करते हैं ना, DNA. वो DNA same DNA के same blood group. If the nadi dosh are there, if nadi dosh is not matching 8 point, so what they suggest, you check your blood group. If the blood group are same of boy and daughter, so they can't marry. If the blood group are different, in that case, maybe we can think some timing mistake and all. The blood group is the play the vital role. It's my own experience. Okay, so ancestor presence is a vital role, is a blessings, is a vital role. सबसे पहले आपको अपने ancestor से blessing मांगना है, आपके आशीर्वाद मांगना है. क्यों मांगना है? कि उनको आपने देखा है. कृष्ण भगवान को मुरली बजाते हुए, डांस करते हुए, माखन खाते हुए आपने नहीं देखा. राम जी को लंका के तरह देखा. गणेश जी को नहीं देखा, लेकिन गणेश जी को देखा कि गणेश जी ने अपने माता पिता को पहले माना, ब्राह्मण माना और वो प्रथम पूज्य बन गए. तो हम भी हमारे माता पिता से ही मांगे ना. हमारे माता पिता पे छोड़ दें क्योंकि वो ईश्वर के नजदीक है, वो ईश्वर तक पहुंचाएंगे. हम प्रॉपर चैनल. So from today, just decide that whatever your botheration is, show to your ancestor, but which you can handle, don't show. माता पिता आएंगे, उनको तकलीफ मत दो. खुशी खुशी रहो, खुशी के साथ प्यार करो. तो अब मैं आता हूं पित्त प्राणायाम पे. एक बार वापस रिवाइज करता हूं आपको. मैं कल मैं आपकी दोनों पीढ़ियां लेकर चलूंगा. कल वाले में जो मेरा एक है, मैंने वीडियो डाल रखा है. आज मैं केवल पित्त प्राणायाम तक ही रखूंगा. यह आप जो भी रोज भी करेंगे तो भी गलत नहीं है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्राणायाम. फॉर एग्जाम्पल, दोनों हाथ ऐसे ऐसे रख लेंगे. एक बार चेक कर लें, वापस आता है करा हो तो भी आप मुझको देख लें एक बार. रीढ़ की हड्डी सीधी हो. डोंट कीप द हैंड, जस्ट सी मी. मुझे देखो वापस, कुछ मत करो. एक लंबी राइट नेस्टल को थोड़ा एक ऐसा दबा लिया है ना. तो आपके राइट हैंड स्ट्रेट है ना. केवल आपकी उंगली झुकी हुई होगी क्योंकि आपके नोस्ट्रल्स की मसल्स बहुत वीक है, तो छोड़ वो दबती है तो झुक जाती है. तो हाथ ये भी स्ट्रेट है. लेफ्ट हैंड पूरा स्ट्रेट है. रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट है. आंखें बंद होगी. थिंक ऑफ योर मदर फेस. माँ का चेहरा याद करें. बाएं फेफड़े से, बाएं नासिका से लंबी गहरी श्वास भरेंगे. श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा, श्वास खाली करते हुए हाथ नीचे आएगा. डू लाइक दिस. ग्यारह बार. मां का चेहरा देखना है. राइट नोस्ट्रल बंद करना है. लेफ्ट हैंड स्ट्रेट रखना है. स्ट्रेट. श्वास भरते हुए हाथ 11 बार हो गए. रिलैक्स. सेम टाइम क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रल. राइट हैंड स्ट्रेट, राइट लंग स्ट्रेट, राइट लंग की रीढ़ की हड्डी सीधी एंड राइट नोस्ट्रल. थिंक अबाउट योर फादर फेस. 11 टाइम इनहेल एंड एक्सहेल अलोंग विद द हैंड मूवमेंट्स. अपने हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे. श्वास खाली करते हुए हाथ नीचे आएगा, कड़क स्ट्रेट. एंड थिंक अबाउट योर फादर फेस. वॉच मी. वो कुछ ना करें, आप मुझे देखेंगे.
Relax. Both hands. Attention on the navel area. If your spouse family, think about them. If you're not married, just think about your siblings. Those are sister, elders, younger. Both hand. Eleven time. Relax. Clear? Clear? Any doubt? Anyone have doubt? Clear? आप कर सकते हैं आप ऐसा तेजी से करना कि ऊपर से बुलाने ला रहा पिताजी को मम्मी को खींच के ला रहे हैं अगर माता पिता ऊपर है तो अगर दूर भी है तो पास में होगा अगर पास में है तो बहुत ही अच्छी बात सब भाव का खेल है ऑल योर फेथ एंड इमोशंस ओके तो नाउ वी फर्स्ट ऑफ ऑल डू द बोथ हैंड लाइक दिस दोनों हाथ Guruji, can we do even, Guruji, यस can we do it even when our parents are alive? व्हाई नॉट Okay, Guruji. don't think I never said any just you do it parent live the life not at all it's not as better it's up to you you are feeling that 5 element body you are watching your parents in the 5 element body only or you are watching there is a blessing presence okay if they are live you can do okay Okay, Guruji. spouse भी डाउट हो तो भी आप कर सकते हैं हाँ स्पाउस के जो इन लॉज अगर आपके नहीं हो उनके साथ समय बिताओ तो उनका चेहरा आप याद कर सकते हैं ठीक है तो बोथ हैंड लाइक दिस ओहो हाथ ऊपर स्ट्रेच feel some force is pulling you up legs the both hand राइट नोस्ट्रल बंद करें राइट हैंड फिंगर से लेफ्ट हैंड सामने लेफ्ट लंग लेफ्ट नोस्ट्रल के साथ 11 बार श्वास भरते हुए ऊपर जाएगा हाथ श्वास भरते हुए ऊपर जाएगा श्वास खाली करते हुए हाथ नीचे आएगा व्हेन यू इनहेल योर हैंड विल गो अप एक्सहेल हैंड विल डाउन विजुअलाइज योर मदर फेस Now close your left nostril. Take a right hand. Think about your father face. Inhale, exhale, 11 times. Relax. Now both hands together. Attention on the navel area. Think about your spouse or spouse family.
Take a long deep breath and exhale the breath. लंबी गहरी श्वास भर श्वास को खाली कर। Become aware of your thoughts. जो भी हो रहा है होने दे।
जो भी हो रहा है होने। When your mind want to go, allow, just relax. मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो भी तुमको देखेगा तुम्हें मेरा लाल कहेगा। तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा दोबारा। मेरा नाम करेगा रोशन। पितृगणाय विद्महे जगतधारिण धीमहि तन्नो पितरः देव प्रचोदयात्। To pay the gratitude to your parents, they are alive here or not. They are here either with physical presence, either with blessing presence. Feel the presence. Along with a gratitude smile, you can open your eyes. कृतज्ञता के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता। Take a glass of water and visualize your parent face and assume your parents are drinking the water. आपके पितृ, आपकी माता पिता ये जल का सेवन कर रहे हैं।
कंचन जी ब्लेसिंग्स, कैसी हैं कंचन जी? गुड. Guruji, very well, fine, thank you. I am become more fine after seeing you, all of my family member. My God, I am going tight to talk with you in physical faces. कितने दिनों बाद देख रहा हूँ. नेहा, टीना, सरोजनी जी, बासु, प्रतीक. बात हो जाता है कभी कभी, लेकिन बहुत कम होता बात अभी. वर्षा, भारती जी, and especially रूपा जी after long time. नीरज जी. So whatever we did today, what the difference is the today's meditation? आज का ध्यान लगा आपका? आज मैंने अपनी आवाज का उपयोग ही नहीं करा. आप स्वतः ध्यान में देते गए, क्योंकि मैं भी स्वतः ध्यान में चलाते गए. मेरे को भी कोई ऐसा वाइब्रेशन नहीं आया कि मुझे कुछ बोलना है आपको. ना मैंने आपको ये भी कहा कि अपने माता या पिता का चेहरा याद करो. बट I enjoy the gratitude meditation, and tomorrow, either Sunday, those who want to join, they can join 8:30 to 9:30. We will learn little bit different with pranayama. Okay? जो आज से थोड़ा डिफरेंस होगा, दोनों की अलग अलग कैटेगरी होगी. वह ध्यान हमको सिर्फ शाद में करना है, वह प्राणायाम सिर्फ शाद में करना है हमको, जो कल मैं आपको करवाऊंगा 8:30 to 9:30. Okay? So Guruji, we have session on Sunday. Sunday, is that what it is? Yeah, Sunday 8:30 same time. Same time tomorrow. I don't want to quit any Saturday को. जो रिदम है शाद का वो मैं कंटिन्यू चलने दूंगा. Okay. जो भी आए मुझे कोई दिक्कत नहीं. एक शाद के पक्ष में मेरा कमिटमेंट लेके निकला हूँ. कुछ मुझे वाइब्रेशन आया कि मुझे सबका आना, क्योंकि मैं एक भी दिन गैप कर दूंगा तो किसी के घर का शाद होगा, वो सोचेगा आज सेशन नहीं हुआ हमारा. तो ये 15 डेज का जो भी आई विल विथ एवरीवन, जिसके घर में भी शाद होगा, जो फॉलो करते हैं, मैं उस दिन उनके लिए जो भी मुझे बता दें एक दिन पहले कि किसके यहाँ क्या है. अगर ऐसा करते हैं आप तो नहीं बताएं, तो हम तो 15 दिन कर रहे हैं. और सालों से एक बात बता दें, हम सर्वपितृ अमावस्या पर सालों से हम उज्जैन जाकर अज्ञात लोगों के लिए तर्पण करके आ रहे हैं. ठीक है? So tomorrow 8:30 we are going to meet again, and Seattle team, all the best. Tomorrow I will come at 7:30. First half an hour you just do the little bit get together, है ना? And थोड़ा बहुत प्राणायाम आप कर सकते हैं. 7:30 बजे आप लोग मिलकर ये निर्णय करें. गुरुजी तो आपके साथ हैं. ना कोई अहंकार, ना कोई ईगो, ना कोई एटीट्यूड कि सबको मेरी बात ही सुनना है. I need every person contribution in the tomorrow session. I don't want that one person speak and rest of the listen. सब कल एक छोटी बात कर लें. हाउ, ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको कल के सेशन में लेके आएगी सैटरडे को सीएटएल की? और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दोज आर फिजिकली प्रेजेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगेगा. जो वो बाउंडिंग अलग ही रहेगी. इफ समबडी अनेबल टू कम, तो डोंट गिव योर फैमिली प्रायोरिटीज. अगर कंफर्टेबल है तो फैमिली के साथ भी है, वो रहेगा. कोई अतीत में नहीं, कहीं सोच करा है एक कि अपन एक भाव से जा रहा है, एक शिष्य भाव से जा रहा है, बस. ठीक? ओके? भैया सिर्फ कल ही सुबह लोगे, हर रोज 8:30 लोगे? नहीं बेटा, मैं तो हर रोज 8:30 लूंगा. आपके लिए तो 8:30 को काम होगा. रात को ना 8:30, रात वाला 8:30 8:30. ये तो सीएटएल लेकिन कल सुबह है. नहीं, कल नहीं, सुबह कल नहीं है, कल शाम को है मेरा. कल सुबह सीएटएल टीम स्पेशल सेशन रख रही है अपना सैटरडे को, तो उसके लिए मुझे 7 बजे प्रेजेंट होना है. अच्छा, लेकिन हमारा 8:30 शाम को रहेगा ना? 8:30 आपका 8:30 रेगुलर रहेगा. ठीक है? ओके. चलो भारती जी, ऑल धीरज, ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू.